प्रिय सज्जनों नमस्कार। बच्चा विमल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। प्रत्येक दिन की तरह बच्चा विमल आप लोगों के लिए स्वरवेद के दोहे कुछ लेकर के उपस्थित है जो आप तक पहुंचाना चाहता है। स्वरवेद का ज्ञान सबको नितांत आवश्यक है, क्योंकि इसमें परमात्मा और आत्मा दोनों का समावेश है, दोनों का ज्ञान है। सब वेद को आप पढ़ेंगे, लेकिन सारे वेदों का जो है सार जो है स्वरवेद है। यानी सागर को गागर में भर दिए हैं जिसका नाम स्वरवेद है। सभी वेदों का भेद है, वो स्वरवेद है जो अनंत श्री सदगुरुदेव भगवान द्वारा स्वरवेद की रचना की गई है। 17 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद हिमालय की कंदरा में अपने अनुभव में जो प्राप्त हुआ वही लिपिबद्ध हुआ है, जो आप तक पहुंचाने के लिए बच्चा विमल अग्रसर है। हमारी भाव उद्गार है कि शब्द को लेकर के आप शांति को प्राप्त करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, अपने ईश्वर को प्राप्त करें। आइए, समय को समझना बहुत जरूरी है। समय काफी तेजी से बढ़ रहा है, इसीलिए हम लोग समय का सदुपयोग करना चाहिए। आइए आपके समक्ष स्वरवेद के कुछ दोहे। बच्चा विमल। जाको प्रभु प्रियतम बने, प्रभु को प्रिय है सोय। जाको प्रभु प्रियतम बने, प्रभु को प्रिय है सोय। जाहि वर्ण प्रभु करत हैं, ताकह दर्शन होय। ताकह दर्शन होय। लक्ष्य बनाओ प्रभु मिलन, जीवन का उपदेश। जीवन का उपदेश, जीवन का उद्देश्य। प्रभु प्राप्ति सब मिलन है, नासय मिल जगवेश। नासय मिल जगवेश। क्षर में भी अक्षर रहे, नीह अक्षर आधार। निह अक्षर आधार, कोरे नहीं जड़ शब्द हैं। क्षर में भी दो सार, क्षर में भी दो सार। सकल पदार्थ सृष्टि के, अक्षर अक्षर मेल। अक्षर अक्षर मेल, बाहर क्षर वे निमित्त हैं। कारण आत्म केल, कारण आत्म केल। ज्ञान राशि भंडार हैं, निह्याक्षर सब पार। निह्याक्षर सब पार, ज्ञान अनंत असीम है। पूर्ण कलाया पार, पूर्ण कलाया पार। हे सूक्ष्म शरीर अभाव में, स्वप्न अवस्था जाय। कारण देह अभाव में, घोर सुषुप्ति नशाय। घोर सुषुप्ति नशाय। एक तार चाटक लगे, देह अवस्था जाय। देह अवस्था जाय। क्रम उन्नति क्रम छूटत है, चरम सीमा पर आय।
चरम सीमा पर आ त्याग माई अभिमान को। शब्दकार विवेक शब्दकार विवेक अप्रच्छिन्न अनुभव चले। उगमत 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 उमड़त एक शब्द धाम स्थिर रहे। देह सभी जड़ जाव देह सभी जड़ जाव शुद्ध कर्म गुण हृदय में। शुद्ध कर्म गुण हृदय में। वस्ता सर्वय भाव कर्म भ्रमण जग विघ्न है। अभ्यासी को जान एक एकांत नहीं गुहा। विपिन शिखर शुभमान विपिन शिखर शुभमान। उत्तम सहजा वृत्ति है। एकाकी एकांत निष्प्रिय भजन विवेक में। विविध ठाम रह शांत विविध ठाम रह शांत। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये प्रतिदिन की तरह 11 दोहे का सेवा आप तक पहुंचते रहेगा। बस मैं यही प्रार्थना करूंगा कि दोहे को आप समझिए, शब्द को समझिए। मैं छोटा सा इसके ऊपर विवेचन करना चाहूँगा। स्वामी जी के द्वारा जो कहे गए हैं ये क्या चीज़ है। पहला दोहा है, जाको प्रभु प्रीतम बने प्रभु को प्रिय है सो। जो व्यक्ति जो मनुष्य प्रभु को प्रियतम बने, जो प्यारा है उनके लिए, जो प्रभु प्यारा है उनके लिए प्यारा है, तो प्रभु भी उनके लिए प्यारा है। जो प्रभु को प्यारे हैं, जो प्रभु के प्यारे हैं उनके लिए प्यारे हैं। इसीलिए ये शब्द जो है ना स्वामी जी बनाए हैं। आइए थोड़ा सा आपको स्वरवेद के कुछ दोहे जो पढ़ाए गए हैं उसका मैं छोटा सा शब्द आपको। जाको प्रभु प्रीतम बने प्रभु को प्रिय है सोय। जो प्रभु से प्यार करते हैं, जो प्रभु से नेह लगाते हैं, उनको भी प्रभु उसी प्रकार से प्यार करते हैं जो वर्ण करते हैं। लक्ष्य बनाओ प्रभु मिलन। हमारा मनुष्य का लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति। ईश्वर की प्राप्ति, हमारा मनुष्य जो है तन मिला है सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति। मानस में भी, रामचरित मानस में भी गोस्वामी तुलसी जी की रचना है, जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमति आत्महान गति पाए। जो अगर मनुष्य तन पाकर के ईश्वर की प्राप्ति नहीं किया, उनकी जोनी प्रेत की जोनी हो जाती है। प्रेत की जोनी का संख्या नहीं कि कितना दिन प्रेत जोनी में आदमी रहता है। तो इसीलिए इसे बचना है। हमारा उद्देश्य पूरा क्या करना है, राम को पहुंचना है। अगर राम को पाना है तो आइए, राम को पाना है तो मन को लक्ष्य बनाना पड़ेगा। दशरथ जी के 4 पुत्र हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम को पाना है तो लक्ष्मण, यानी लक्ष्मण समझ रहे हैं, लक्ष्मण यानी मन को रोकने का लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि ये मन कैसे रुकेगा, क्योंकि जीव का सबसे बड़ा दुश्मन मन है। हमारा वहां पर पहुंचने में बहुत बड़ा बाधक है। कब तक? जब तक हमारे कब्जा में नहीं, यानी जीव के कब्जा में नहीं है, तब तक मनुष्य जो है बहुत बेजोड़ है।
बहुत हठी है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलबड्डिधम तस्याहम निग्रहम वायोरी सुदुष्करम। भगवान कृष्ण ने इस ज्ञान का उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता में जब देते हैं कि अर्जुन को ये ज्ञान देते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र में जाकर के, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र जहां पर महाभारत की लड़ाई लड़ी गई है, वहां पर इस ज्ञान को दे रहे हैं, क्योंकि ज्ञान से वंचित था, उसको ज्ञान ही नहीं था। इसीलिए इस ज्ञान को, ये ज्ञान आज का नहीं ज्ञान है जो प्रभुत्व की प्राप्ति के लिए इमं विवस्वते योगम प्रक्तमान हम अव्ययम विवस्वान मनु प्राह मनु रीक्षाक हुए अब्रवीत। चौथा अध्याय के प्रथम श्लोक में श्रीमद् भागवत गीता का भगवान कृष्ण कहते हैं, इस ज्ञान का उल्लेख कर रहे हैं, इस ज्ञान को कि हमने दिया था इसको सूरज को, सूर्य ने दिया अपने लड़का मनु को, मनु ने अपने सुपुत्र इक्ष्वाकु को दिए थे। ये ज्ञान समय समय पर देखिए, जब इसका जो है हास हो जाता है, मन बुद्धि के धरातल पर इसको जो है खिलौना लोग बना देते, मनोरंजन लोग बना देते। ये ज्ञान ये बहुत गोपनीय है। राज विद्या राजगुहाम पवित्रमित उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म सुसुष्कम कर्तुम अव्ययम। ये गोपनीय है, सभी विद्याओं का राजा है। राज विद्या राजगुण सबसे पवित्र है, सबसे उत्तम है, करने में बहुत आसान है, बहुत सुख से इसको आसान से किया जाता है। सहज प्लस्ती मार के, स्वामी जी कहते हैं कि सहज प्लस्ती मारो। अगर तुमको सिद्धासन पद्मासन में अगर कष्ट होता है तो उस प्रकार से अपने शरीर को साधन समय करो ताकि थोड़ा सा भी कष्ट न हो। साथियों, इसीलिए यहाँ पर स्वामी जी कहे हैं, स्वामी जी कहते हैं कि जो है न कि आपको प्रभु को प्रीतम बनना है, आप प्रभु से प्रेम कीजिए। प्रेम दुनिया से ना करी हो, अरे यहाँ धोखा बा, प्रेम प्रभु जी से करिल अभी मौका बा। आप अभी मौका है, आपका शरीर है, आप स्वस्थ हैं, इस कार्य को कर सकते हैं। और सबसे पहले बात है कि स्वामी जी कहा करते हैं, मैं इस संसार के काम में बाधक नहीं बनूंगा। ये सोने से पहले और जगने से पहले 5 मिनट इस स्वर वेद का अध्ययन कीजिए और योग साधन कीजिए। बताई हुई पद्धति जो स्वामी जी बताते हैं, आप करके देखिए। अगर ज्ञान नहीं उतरता है तो छोड़ दीजिएगा। अज्ञान उतरता है, लक्षण प्रदर्शित होना शुरू हो जाएगा। जब तक लक्षण प्रदर्शित नहीं होगा तो हवा में तीर मारने से कुछ फायदा नहीं है। बहुत मीठा मीठा भाषण दे देंगे और उसका फल जब तक पूर्ण नहीं होगा तो क्या उसको हम कहेंगे कि वो ज्ञान व्यर्थ है, सिर्फ खोखा है कि नहीं। इसीलिए आपसे निवेदन करना है, इसीलिए प्रभु को पाना है। तो मैं कह रहा था, मैं आपका समय ले रहा हूँ, वीडियो तो थोड़ा सा बड़ा होने जा रहा है। अब जो है मैं बहुत शॉर्ट में इसको कह रहा हूँ। राम को पाना है तो अपने मन को लक्ष्य बनाइए, लेकिन मन रुकता नहीं है, बहुत प्रमाठी है, हाथी है, बल वाला है, ये रुकता नहीं। इसको रोकना जो है बहुत मुश्किल है, जो हवा को रोकने के बराबर है। ससंशयम महाबाहो मनः दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्य च गृहम मते। भगवान कहते हैं कि रोकेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। वही अभ्यास वाली बात है कि अगर राम को पाना है तो मन को लक्ष्य में, कि मन कैसे रुकेगा। अब मन को रुकने की पद्धति किसी के पास नहीं है, मन को रोकने की पद्धति किसी के पास नहीं है। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज इसको पृथ्वी पर उतारे हैं कि मन को कैसे रोका जाए। युगश्चित वृत्ति निरोध, वहां पर एक और मंत्र आया है, युग के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जाता है। लेकिन मन जब तक नहीं रुकेगा तो आप कैसे काम कीजिएगा। मन को रोकना है, कहाँ रोकना है, मन कैसा है। और जब तक उसको दुश्मन को नहीं पहचानिएगा तो आप मन को कैसे रोक सकते हैं। कौन सा दुश्मन है आपका, इस जीव का दुश्मन कौन है। विश्व विजय रणधीर हो, विश्व विजय रणधीर हो, जो मन जीता जाय
अपरम शत्रु मन जीव का, मरी मरी उठत धाय। आप कैसे प्रेम कीजिएगा जब भगवानी को नहीं जानते हैं, ईश्वर को नहीं जानते हैं, और पद्धति को नहीं जानते हैं कि वहां तक पहुंचने का क्या है, कौन सा तरीका है। वही सदगुरु जी बताते हैं साथियों। इसीलिए आप प्रभु को जानिए। पहले प्रभु कौन है। राम को पाना है तो मन को लक्ष्य बनाइए, और और जो है विहंगम योग का जो है शरण में आइए, सदगुरु के शरण में आइए। तब आपको मालूम हो जाएगा कि कैसे हम प्रीतम बनूं। आज झूठ मूठ का प्रीतम बने रहिएगा कि राम को मानते हैं, राम को मानते हैं, वेद के ऊपर जो है कुतर करते हैं, नहीं होगा ऐसा। आप पहले जो है समझिए कि राम कौन है, आप राम कौन है, ईश्वर कौन है, तभी ना आप उनको प्रीतम बनिएगा। हैं? आप विचार कीजिए कि हमें राम को पाना है, तो राम को पाना है तो राम के लिए मन को लक्ष्य बनाना पड़ेगा। आप मन को लक्ष्य बनाने के लिए सदगुरु के पास जाना पड़ेगा। आपका मन कहाँ रहता है, दिन के समय कहाँ रहता है, रात के समय कहाँ रहता है, सुसुप्ति अवस्था में कहाँ रहता है, इस सबका ज्ञान ब्रह्म विद्या विहंगम योग के साधकों को दिया जाता है। साथियों, इसमें पैसा नहीं लगेगा, एक पैसा भी। ये चर्चा हो रहा है, इसमें पैसा इस चर्चा में खर्चा नहीं है। सिर्फ अपने आप को समझिए कि हमें करना क्या है। सदगुरु के शरण में चलिए। ये तमाम मन का जब तक दुश्मन को नहीं पहचानिएगा तो लड़ाई क्या कीजिएगा। किस प्रकार का दुश्मन है, कहां तक को जाना है, हमारा टारगेट क्या है, राम कैसे हैं, राम कैसे, उनको पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। हमारा टारगेट है राम को पाना, राम को पाना। तो अगर राम को पाना है तो मन को लक्ष्य बनाइए। आप मन को लक्ष्य बनाइए तो लक्ष्य बनाने के लिए आपको अभ्यास रत ना पड़ा, बहुत अभ्यास रत करना पड़ेगा। जो भरत माने आपको अभ्यास करना पड़ेगा। तब जो है शत्रुओं का नाश होगा। किस शत्रुओं का नाश होगा? जो आपके अंदर में है। चार अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है। अभी स्वामी जी इसमें कहें कि आप अहंकार को त्यागी हैं। अहंकारम बलम दर्पणम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भुवाई कल्पते। जब तक आप अभिमान क्रोध को नहीं जो है आप समझिएगा, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवम महासनो महापापमा विद्ये ए नमी वैरिणम। इसको जो है रजोगुण से जो इसका जो है सृष्टि उत्पन्न होता है। ये अभिमान कैसे होता है, घमंड कैसे होता है, रजोगुण से उत्पन्न होता है। किसी कार्य को हमारे जो तृप्ति है, रजोगुण है, तृप्ति आपको तृष्णा है, तृष्णा को पाने के लिए हमारा तृष्णा है अमुक चीज को पाना है, और उसमें जो बाधक बजाता है, जो बाधा आ जाता है, वहीं पर आपको क्रोध आ जाता है। साथियों, क्रोध आ जाता है तो क्रोध में जो है आपकी अशांति हो जाती है, आपका माइंड काम नहीं करता है। इसीलिए क्रोध को त्यागिए, राम को समझिए। राम को पाना है तो मन को लक्ष्य। नेत्र अगर मन वास है, जागृत में जगजान, मन माध्यम प्रमाण है, स्वप्न कंठास्थान। 3 अवस्था तो अभी मैं बता देता हूं, लेकिन बाकी अवस्था जो है ना, सदगुरु के शरण में आइएगा, साधक बनिएगा, ज्ञान लीजिएगा तो आपको मालूम हो जाएगा। नेत्र अगर मन वास है, जागृत में जगजान, आंख के अग्रभाग में जो है मन का वास होता है। आप खोलिए, देखिए, तुरंत वहां पर पहुंचे तुरंत पहुंचता है। जहां चित्त पहुंचती है वहां पर तुरंत पहुंचता है। नेत्र अगर मन वास है। ये स्वरवेद के 2 मंडल के 7वें अध्याय में 36 नंबर दोहे हैं। नेत्र अगर मन वास है, जागृत में जग जान, मन माध्यम प्रमाण है, स्वप्न कंठ स्थान। नेत्र अगर मन वास है, जागृत जगे हुए में जो हम जगे हुए हैं तो हमारे आंख के आगे भाग, नेत्र गण वास, जागृत में जग जान, मन माध्यम प्रमाण है, स्वप्न कंठ स्थान। ये कंठ देख रहे हैं, ये कंठ देख रहे हैं, ये स्वप्न अवस्था में जो मन यहाँ पर चलाता है। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उधर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। इस स्वरवेद के ऊपर आके अगर प्रीतम बनना है तो प्रियतम को पहचानिए। ज्ञेयम ज्ञानम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विशिष्टतम। ज्ञेय को जानना बहुत जरूरी है। ज्ञेय को जानना जरूरी है कि ज्ञेय कौन है। ज्ञाता तो हम हैं, ज्ञेय कौन है, किसके द्वारा जाना जाए? ज्ञान के द्वारा जाना। नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्र मीह विदते, तत्व स्वयं योग सांसिध काले आत्मनि बिंदती। आपको योग करना पड़ेगा। किसको योग करना पड़ेगा? आत्मा को परमात्मा से पाने वाला योग करना पड़ेगा।
उस योग को स्वामी जी बताएंगे। इसीलिए उस योग को लेना है तो आप भगवान को जान जाएंगे। भगवान ये जो है ना, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है, एक राम घट घट में लिखे हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेखा, एक राम है सकल पसारा, एक राम इन सब से न्यारा। ये 4 प्रकार का राम कौन है समझना पड़ेगा। एक राम तो दशरथ जी के सुपुत्र हैं। एक राम घट घट में लेखा, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यं सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योतिष तमसा परम उच्यते, ज्ञानम घियम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विशिष्टतम। घट घट में, घट घट में एक राम है जगत पैसारा, सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो अक्षशिरो मुखम, सर्वतः श्रुतिम लोके सर्वम आवृत तिष्ठति। कोई जगह बाकी नहीं है जहां पर ईश्वर का प्रकाश नहीं है। ईश्वर एक प्रकाश में है। प्रकाश प्रकाशक नाम है, सब घट है प्रकाश, नाम प्रकाश स्वरूप है, शब्द तेज रस भास। स्वामी जी ये विहंगम जो के सिद्धांत है, स्वामी जी ये लिखे हैं। ये जो लिखे हैं, ये जो सौरवेद है ना, इसमें आपको ऐसा ऐसा चीज मिलेगा, आप खुश हो जाइएगा। साथियों, वीडियो बहुत लंबा हो गया और फिर अगले दिन आपको जो है ना इस दोहे पर थोड़ा चर्चा करते हुए अगले दोहे जो है आपको समर्पित करेगा बच्चा। यहीं पर बच्चा अपने वाणी को विराम देता है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।